दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, इस ज़िंदगी का जो है कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा तो तब लोग मान लें कि जब भगवान अगर इस ज़िंदगी को लेकर जाएँ, यानी भगवान अगर ईश्वर अगर दैवी मौत हो, तो ये बात अलग है कि दैवी मौत हो गई। संजोग नहीं था जीने का, बस इतने दिन ही उम्र थी जीने का और जीवन जो है, ज़िंदगी जो है वो पूरी हो गई, अब जो है जाना है। यानी अगर इस तरीके की बातें हों तो कुछ बात अलग होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अभी खाना खा करके और शाम को लेट गए और उसके बाद पता चला कि सुबह जो है आपके प्राण पखेरु उड़ गए, और प्राण पखेरु जो है कोई दैवी वजह से नहीं, कोई ईश्वर की वजह से नहीं, यानी वह जो प्राण पखेरु उड़ गए वह कुल मिला करके जो है हत्या कर दी गई, यानी किसी ने हत्या कर दिया। जी हाँ, आपके ज़हन में आता होगा कि सर किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, हम सही बात कर रहे हैं। और आज की जिस घटना का हम ज़िक्र कर रहे हैं, यह घटना जो है प्रयागराज के गंगा पार की है। प्रयागराज के गंगा पार का अहियापुर एक जो है अहियापुर एक गाँव है। इस गाँव में जो है सुशीला देवी अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी, यानी वह जो है 50 साल की उम्र है। उसके पति जो है राजेंद्र कुमार एक आँख से जो है वह जो है विकलांग है। तो वह भी जो है घर में रहते हैं, किसी भी तरह से जो है अपना जीवन यापन वह लोग करते हैं। सुशीला जो है पास के एक स्कूल में जो है वह दाई का कार्य करती है, यानी खाना बनाने का जो है एक प्राइवेट स्कूल जो है एक स्कूल है, उसमें जो है खाना बनाने का काम करती है। कुछ पैसे उसको जो है उसी से मिल जाते हैं और उसी से जो है वो अपने घर का जो है कारोबार अपना जो है करती थी। उसके पति राजेंद्र कुमार जो है बाहर रहते थे, लेकिन काफ़ी जो है उतने पैसे उनको मिल नहीं पाता था और बाहर पैसे खर्च हो जाते थे, इसलिए वह भी गाँव में रह करके और अपने हिसाब से, चूँकि आँख कम दिखता था, तो जो उनसे बनता था, वह अपने हिसाब से करके अपने बच्चों को जो है पाल-पोस रहे थे। किसी तरीके से जो है जीवन यापन यह परिवार कर रहा था। यानी एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। इस तरीके से यह लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, अचानक की घटना है कि यह लोग शाम का वक्त होता है, उसके बाद घर में खाना बनता है, सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है सब रात्रि को जो है अपने-अपने बिस्तर में जो है सोने चले जाते हैं। वहीं सुशीला उम्र जो 50 साल है, वह सुशीला जो है बाहर की चारपाई पर मच्छरदानी लगा करके वह भी लेट करके जो है सो जाती है। लेकिन सुबह जब होता है और सुबह जब सब उठते हैं, बच्चे उठते हैं, राजेंद्र प्रसाद जब उठते हैं सवेरे, तो सुबह देखते हैं तो सुशीला के चेहरे से जो है ब्लड गिर रहा था। यानी किसी वजन धारदार से जो है, किसी वजन से उसके सर को जो है कुचल दिया गया था और उसके सर से जो है ब्लड यानी खून गिर रहा था। अचानक जो है त्राहिमाम मतलब चिल्लाहट हो जाती है और चिल्लाहट होने के बाद जो है लोग दौड़ते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ अस्पताल में जो है ले जाते हैं, डॉक्टरों ने जो है सुशीला को मृत घोषित कर दिया। बनी बनाई दुनिया जो है वो उजड़ गई। किसी तरीके से दाई का काम करके जो है सुशीला और पास के स्कूल में बच्चों का जो है भरण पोषण करती थी। एक बेटा, 2 बेटियां थी और उन्हीं को जो है अपना जो है जीवन यापन करते थे। लेकिन पता नहीं कौन सा दरिंदा जो है और रात्रि को पहुंचा और उसके बाद जो है हत्या कर दी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसके बाद तुरंत जो है तमाम जो थानों की फोर्स है, फोर्स और डीसीपी वगैरह वहाँ पहुँचते हैं और लाश को जो है पोस्टमार्टम में भिजवाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी कभी कोई है? दोस्तों, ये गरीब आदमी की क्या किससे दुश्मनी हो सकती है? आपने तो देखा है कि गरीब आदमी अपनी रोजी-रोटी कमाने में और उसके बाद बच्चों को जिलाने में ही उसका जीवन जो है निकल जाता है। वह 2 पैसा सुबह निकलता है, शाम तक जो है 2 पैसे की बंदोबस्त करेगा और 2 पैसे कमाएगा, उसके बाद लाएगा, अपने बच्चों के लिए जो है आटा, दाल, चावल खरीदेगा, खाएगा, उसके बाद जो है वह चैन से सो जाएगा। आखिर इस सुशीला जो 50 साल की उम्र की सुशीला थी, इसकी जो है किससे दुश्मनी हो सकती थी, जो उसका सर कुचल करके उसकी हत्या कर दी? यानी सुशीला क्या गलत की अपने घर के बाहर, यानी जो है मच्छरदानी लगा के खाट पर चारपाई पर सो रही थी। बाकी सब लोग बच्चे और बेटियां जो है घर के अंदर सो रहे थे। शायद यह है कि सुशीला भी घर के अंदर सो रही होती तो शायद दरिंदा जो है छोड़ देता या उसकी जान जो है बच जाती। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज किया है और इस मामले में जो है गहन छानबीन चल रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर परिवार का अगर किसी से विरोध नहीं है, परिवार का किसी से बातचीत नहीं है, अगर किसी से दुश्मनी नहीं है, तो अचानक कौन जो है व्यक्ति इस तरीके की जो है उस घर में घुस करके, यानी घर में पहुंच करके उसके बाद सोती हुई सुशीला को जो है वजन पत्थर या धारदार हथियार से जो है उसका सर कुचल सकता है? यानी दोस्तों, तमाम सवाल जो है इस पर जो है खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज को जो है एक नज़र सी लग गई है। अब प्रयागराज में इस तरीके की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। तमाम आप देख रहे हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो कहीं किसी बच्चे की हत्या कर दे रहे हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आपको सुनने को मिलती रहती है।
लेकिन फिर भी प्रयागराज में कानून व्यवस्था जो है वह अब चरमराई हुई है, क्योंकि प्रयागराज के अंतर्गत जो है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कभी भी अपराध करके निकल जा रहा है और उसके बाद वह दरिंदा पकड़ाता तो है, लेकिन उस हिसाब से जो है कार्यवाही नहीं हो पा रही है। क्या अब जरूरत आ गया है ऐसे किसी कानून बनाने का कि जिस पर जो है तत्काल फास्ट कोर्ट जैसे स्थिति बना करके उसके बाद तत्काल जो है इनको आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि धीरे धीरे तारीख करके उसके बाद बेल करके जो है ये छूट जाते हैं, यानी तारीख पर तारीख वकील करके उसके बाद जो है ये अपराधी छूट जाते हैं। और जब अपराधी छूट जाते हैं तो फिर दूसरे अपराध करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर यह गरीब परिवार जो अपना 2 पैसे कमा करके उसके बाद अपना पेट पाल रहा था, किसी तरीके से जो है जीवन यापन कर रहा था, उसको किसकी नज़र लग गई, कौन सा दरिंदा था वो जो कि रात्रि के वक्त वहाँ पहुँचा और उसके बाद जो है उस परिवार में कोहराम ला दिया। यानी वही जो दाई का कार्य मतलब रोटी बनाने का कार्य सुशीला करके स्कूल से 2 पैसे ला करके अपने बच्चों का जो है भरण पोषण करती थी, तो क्या वह लोगों से नहीं देखा गया? जिसने भी हत्या की क्या लालच देख करके एक गरीब परिवार के पास क्या हो सकता था कि लूट के इरादे से उसकी हत्या की गई? उसके घर में क्या हो सकता था? या उसके इज्जत के लिए हत्या की गई कि उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, सुशीला ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया तो उसको जो है कुचल के मार दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य तमाम सवाल जो है अब इस पर खड़े हैं। अब देखा ये जाता है कि प्रयागराज पुलिस जो है इस पर अपराधियों को पकड़ने में कहाँ तक तत्पर होती है और कितनी जल्दी उस दरिंदे को पकड़ करके उसके बाद जो है सलाखों में डालती है। दोस्तों क्या लगता है आपको जो है इस सुशीला के बारे में, जो प्रयागराज के गंगा पार अहियापुर की घटना है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।